फेस बच्चे का जो चेहरा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कॉस्मेटिक्स का देखें ना, बात की जाती है बड़ों में, तो हम कॉस्मेटिक्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपना कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। अगर आपका बच्चा गिरता है और उसको कोई भी चोट लगती है, फॉर एग्जाम्पल गिरता है और उसको कोई बेड का कोना लग जाता है, उसको स्टेयर लग जाती है, उसको फर्श पे गिरता है और उसको चेहरे पे चोट लगती है, या किसी भी एक्सपोज्ड एरिया पे चोट लगती है। एक्सपोज एरियाज होते हैं आपके बच्चे के हाथ, उसका चेहरा और उसका गर्दन, जो हर वक्त नजर आते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग की उसकी समझें कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक है। दिस इज अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशन, अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स, रेगुलेशंस हैं वो उसके अगेंस्ट है। पहली बात है, बीइंग अ पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैंने 3 लोग आप बताएं, उनको ढूंढें, उनमें से किसी एक बंदे को दिखाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आजिम इमरान। आज बात करेंगे बच्चों में जो फेस बच्चे का जो चेहरा है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। कॉस्मेटिक्स का देखें ना, बात की जाती है बड़ों में, तो हम कॉस्मेटिक्स की बहुत ज्यादा बात करते हैं, अपना कॉस्मेटिक्स का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं, और स्पेशली लास्ट अगर डेकेड में देखें, लास्ट 5-10 ईयर्स में तो एस्थेटिक्स पे बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। अब तो एस्थेटिक्स में इतनी इंटरवेंशन आ गई हैं कि बंदा सोच के परेशान हो जाता है। खासतौर पर जो मदर्स हैं और जो पेरेंट्स हैं, फादर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अपनी एस्थेटिक्स का ख्याल रखते हैं। तो क्या हम बच्चे की एस्थेटिक का ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते? मेरा ख्याल है नहीं रखते। यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, वो है बच्चे की चेहरे पे जो चोट लगती है, इंजरीज होती हैं, ट्रॉमास होते हैं उसे। अगर आपका बच्चा गिरता है और उसको कोई भी चोट लगती है, फॉर एग्जांपल गिरता है और उसको कोई बेड का कोना लग जाता है, उसको स्टेयर लग जाती है, उसको फर्श पे गिरता है और उसको चेहरे पे चोट लगती है, या किसी भी एक्सपोज्ड एरिया पे चोट लगती है। एक्सपोज एरियाज होते हैं आपके बच्चे के हाथ, उसका चेहरा और उसका गर्दन, जो हर वक्त नजर आते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग की उसकी समझें कि ब्यूटी और कॉस्मेटिक है। तो अगर कोई भी जख्म होता है उसको, वो छोटा है या बड़ा है, वो गहरा है या गहरा नहीं है, इसमें जो पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो उस वक्त पैनिक मत हुआ करें। पैनिक होकर बच्चे को लेके फौरन इमरजेंसी में मत भागें। ब्लीडिंग हो रही होती है, आप ब्लीडिंग को रोकने के लिए कोई सदेबाब नहीं करते और आप बच्चे को लेकर इमरजेंसी में दौड़ते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि आपने इधर उधर से अनहाइजीनिक और नॉन प्रोफेशनल किस्म की उसको स्टिचेस लगवा ली हैं, और वो भी लोकल एनेस्थीसिया में, और वो पेन एक अलग है और बाकी चीजें अलग है, जिसपे भी डिस्कस करता हूं। तो अगर आपका बच्चा गिरता है तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आप खून को रोकें। ब्लड रोकने का जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आप अपने हाथ, अगर आपके साफ है तो जहां पे जख्म हुआ है, उसको ब्लड आ रहा है, वहां पे हाथ रख लें। कोई साफ कपड़ा है वो रख के थोड़ी देर उसको प्रेशर कर रख लें, और हाथ रख के या कपड़ा रख के देखिए ना बच्चे का चेहरा कितना है। लेट्स सपोज बच्चे को यहाँ पे चोट लगी है, तो आप हाथ रखें थोड़ी देर, उसको 5 मिनट दबा के रखेंगे, उसकी जो ब्लीडिंग है वो रुक जाएगी। आप खून को रोकें, आप हॉस्पिटल भागने की कोशिश मत करें। और अगर ब्लड रुक गया तो अब आती है बात सेकंड चीज के ऊपर कि आपने करना क्या है। आप उसको सिंपल घर में जो टैप वाटर है उससे साफ करें, वॉश करेंगे, साफ करेंगे, ताकि उसमें जो गंदगी है वो निकल जाएगी। जितनी गंदगी जल्दी निकलेगी, इन्फेक्शन होने का खदशा नहीं होगा। जब आपका जख्म साफ हो गया और आपकी ब्लीडिंग भी रुक गई है, तो अब आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इवन अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती तो आप उसको वक्ती प्रेशर करें, प्रेशर बैंडेज करें, हाथ रखें और आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आपकी चॉइस होनी चाहिए प्लास्टिक सर्जन, कि प्लास्टिक सर्जन उसको स्टिच करे। स्टिच कैसे लगना है उस पर बात करता हूं अभी। अगर प्लास्टिक सर्जन अवेलेबल नहीं है तो आपकी चॉइस होनी चाहिए पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन उसको स्टिच करे। और अगर बच्चों का सर्जन आपके पास नहीं है या आपके एरिया में नहीं है, तो फिर किसी जनरल सर्जन से, जिसके सर्जरी में एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप उससे ये स्टिच लगवाएं। ये तो मैंने आपको बताया कि स्टिच लगाएगा कौन। आप स्टिच लगाने का तरीका क्या है। ये स्टिच रात को 12 बजे इमरजेंसी में लगाने की जरूरत नहीं है। आज शाम को बच्चा गिरा है तो जरूरी नहीं कि शाम को उसको स्टिच लग जाए। यू हैव 24 to 36 आवर, 24 से 36 घंटे आपके पास हैं। अगर ब्लीडिंग रुक गई है तो पहला काम खत्म हो गया। अब आता है बात कॉस्मेटिक की, बात आती है। यहाँ पे जो गलत प्रैक्टिस है वो ये है कि आप बच्चे को लोकल एनेस्थीसिया में स्टिच लगवाते हैं, और जो लगाते हैं वो भी गलत करते हैं। दिस इज अगेंस्ट द मेडिकल प्रोफेशन, अगेंस्ट द मेडिकल एथिक्स, रेगुलेशंस हैं वो उसके अगेंस्ट है। पहली बात है, बीइंग अ पेरेंट्स आपकी क्या जिम्मेदारी है। मैंने 3 लोग आप बताएं, उनको ढूंढें, उनमें से किसी एक बंदे को दिखाएं। और ये जो स्टिच है, ये वो बच्चा जिसकी एज 8-10 साल से छोटी है, वो आपका पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसको देखें, एक फिजिकल ट्रॉमा हो गया, अब आप उसको एक मेंटल ट्रॉमा देते हैं कि 2 बंदे उसको पकड़ते हैं और उसको लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं और उसके बाद उसको वहां पे स्टिच लगाते हैं। तो आप कोशिश करें कि उसको फिजिकल ट्रॉमा के बाद एक मेंटल ट्रॉमा मत दें। दुनिया में हर चीज में बच्चों पे मेंटल ट्रॉमा पे बात की जाती है, तो ये स्टिच जनरल एनेस्थीसिया में लगने चाहिए। अब हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है वो ये है कि हम, हर बंदा डॉक्टर है, हर बंदा यहाँ पे माशाल्लाह एक से एक बड़ा डॉक्टर है, और वो अपने मशवरे देता है कि बच्चों को बेहोशी होगी तो ये हो जाएगी। देखिए, हर चीज की कॉम्प्लिकेशंस हैं। जब आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो 2 तरह के एनेस्थीसिया होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग जीए होता है। ये स्टिच शॉर्ट जीए में लगते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चे को बेहोश किया जाता है, गनुदगी में किया जाता है, आराम से स्टिच लगाए जाते हैं, फाइन स्टिच लगते हैं, और उसके बाद बच्चा होश में आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग एनेस्थीसिया उन चीजों के लिए होता है जो लंबी सर्जरीज होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात आपको जो मैसेज कन्वे करना है, ये स्टिच कॉस्मेटिकली और एथिकली बेहोशी के दौरान लगने चाहिए। बेहोशी के लिए बच्चे का 3-4 घंटे खाली पेट होना जरूरी है। 3-4 घंटे बच्चा खाली पेट हो, और उसके बाद आपका प्लास्टिक सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन, बच्चों का सर्जन या जनरल सर्जन ये स्टिच लगा।
लगाए, ये स्टिच अनट्रेंड लोगों से मत लगवाएं। इमरजेंसीज में जाके वो जो आप स्टिच लगवाते हैं वो फिर बाद में बच्चे की पूरी उम्र उसके चेहरे पे इतना बड़ा वो एक निशान रहता है, एक बड़ा स्कार रह जाता है। तो एक तो स्कार से बचने के लिए आप उसकी कॉस्मेटिक का ख्याल रखें। सेकेंडली उस मेंटल ट्रॉमा पेन से बचाने के लिए आप देखें ना, 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, उसको जब 2 बंदे पकड़ेंगे और एक लोकल एनेस्थीसिया का यहाँ पे टीका लगेगा और उसके बाद उसको 6 टांके लगेंगे, तो पेन की शिद्दत क्या होगी और मेंटल ट्रॉमा कितना ज्यादा होगा। तो ये जो मेंटल ट्रॉमा है इसका ख्याल जरूर करना है। दूसरी जो चीज है इंपॉर्टेंट, वो तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टिच इतने फाइन होने चाहिए कि उसका स्कार मिनिमम से मिनिमम उसको पड़े, ताकि उसमें जो उसको जो कॉस्मेटिक है उसका ख्याल हो। ये बात इसमें इसलिए कर रहा हूँ कि रोज बहुत सारे बच्चे देखता हूँ कि वो गिरते हैं और वो स्टिच लगवा के आते हैं और उनको स्टिचेस के निशान अलग होते हैं और इतने बड़े बड़े स्कार फेस पे अलग होते हैं। वो लाइफ लॉन्ग उनकी कॉस्मेटिक और उनकी खूबसूरती में डेफिनेटली इफेक्ट करता है। तो बच्चों की जो मेंटल जो ट्रॉमा है उसके साथ साथ उनकी जो चेहरे की खूबसूरती है उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है।